राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम का भरपूर मज़ा ले रहे हैं, स्वस्थ स्वस्थ खाकर, थोड़ी सी दिनचर्या में परिवर्तन लाकर, क्योंकि ज़रूरी है। सर्दी से गर्मी की ओर लौट रहे हैं तो फिर रूटीन भी चेंजेस होंगे, अब सब कुछ चेंजेस होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, लगभग 7 बज चुके हैं। सोमवार का दिन है। तो फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आज जो भी ग्रीन वेजिटेबल है ना, इनको मैं वॉश कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में इसके पापा भी आ गए थे, तो ये लाए थे करी पत्ता। तो जहाँ ये जाते हैं ना, ऑफिस है जहाँ, वहाँ करी पत्ता का पेड़ है, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मैं वहीं से मंगाती हूँ। तो मैं इस करी पत्ते के पत्तों को अच्छे से निकाल लूँगी। और मैंने जो साथ में पालक के पत्ते हैं उनको भी बीन लिया है। और अब रह गए हैं मेरे मेथी के पत्ते, तो इनमें थोड़ा टाइमिंग लग ही जाता है। तो मैंने सोचा पहले इनके लिए चाय बना देती हूँ। अभी ड्यूटी से आए हुए हैं ना, तो थक जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा सब्जी वब्जी बीनने में तो टाइम लग ही जाता है। तो मैंने चाय बनाकर उनको चाय दे दिया है। और अब मैं अपनी जो ये बचा हुआ काम था इसमें फिर से लग गई हूँ, क्योंकि इसको मुझे कंप्लीट करना ही है आज। और आज ज़्यादा काम भी नहीं है। इसके पापा बोल रहे थे आज हमारे सेक्शन में पार्टी है, तो मैं वहाँ पार्टी में जा रहा हूँ, तुम लोग कुछ जो भी बनाना है बना लेना। तो हमने सोचा कि चलो हम दो ही है, शॉर्टकट ही चलेगा। और रात में है कि मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, और रात में मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ देखते हैं क्या शॉर्टकट अपनाते हैं हम। तो वैष्णवी यहाँ पर पता नहीं किस लिए आ रही थी, कुछ ड्राइंग के बारे में डिस्कशन चल रही थी इसकी मेरे साथ। तो तभी सभी सारी सब्जी बीन कर रेडी हो गई हैं। वैसे ये काम बहुत बोरिंग सा लगता है ना देखने में, रोज़ सब्जी बीनो ये करो। लेकिन जब अगर हम अपनी थोड़ी सी सोच में परिवर्तन लाए ना, ये काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला भी हो जाता है। पता है कैसे? ये सोचिए कि जो भी हम काम करते हैं ना दिल से, उसका इफ़ेक्ट ना हमारे हर चीज़ पर पड़ता है। आप किचन में जैसे ही घुसते हो ना, अगर आप दुखी होकर या डिप्रेस होकर किचन में जाते हो और उसी दुखी मन से आप खाना बनाते हो, तो उसका असर हमारे खाने पर भी पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी काम करूँ, किचन में साफ़ सफाई करूँ, खाना बनाने वाला काम करूँ, सब्जी कटिंग वगैरह, मैं उस चीज़ में जो भी छोटे मोटे काम हैं किचन के, सब में मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव वाइब्स डालने की, कि मैं खुश दिल से करूँ इन कामों को। मैं ये सोचकर करती हूँ कि मैं ये बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। मैं मेरे हाथों से जो खाना बनाया जा रहा है वो खाना मेरे बच्चे खाएंगे, कोई भी खाएंगे, कोई घर में आ गया तो वो भी खाएंगे। तो मुझे इसको फुल पॉजिटिव एनर्जी से भरना है, इसमें अपने मन के कोई भी दुखित विचार नहीं डालने हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ ना, मेरा अटेंशन एकदम क्रिएट हो जाता है कि मुझे खाना जो मैं बना रही हूँ उस पर मुझे बहुत ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो डेली का ही काम है, बोरिंग सा सब्जी पकाओ, खाओ, काटो, ये नहीं सोचना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और आप लोग ने सुना भी होगा ही, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम गुस्से में, डिप्रेस में, चिड़चिड़े होकर खाना बनाएंगे तो वही खाने का असर हमारे पूरे परिवार पर बनता है। देखा भी होगा जिन घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश वगैरह होते हैं ना, वहाँ लोग किचन में भी बक करने में रहते हैं, तू मैं करने में रहते हैं, तो वही खाना सभी घर के लोगों को डिलीवर होता है। इसलिए ऐसे घरों में ज़्यादातर बच्चे बूढ़े सभी लोग ज़्यादातर देखा होगा बक करने में ही ज़्यादा रहते हैं, या फिर फालतू की डिस्कशन ज़्यादा रहती है ऐसे घरों में। मतलब कि ये इसको हम सीधे तौर पर कहें तो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव रहता है। इसलिए हम हाउस वाइफ हैं जो, ये हम पर डिपेंड करता है। और हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दें, उसको यूं ही हवा में ना डालें, मतलब हवा में ही ना करें। जैसे हम किचन में आते हैं ना कि अरे चलो किचन का काम करना है, अब खाने की ड्यूटी लग गई है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, चलो जल्दीबाजी में फटाफट कट कर लो, पका लो, जल्दी से दे दो। नहीं, उसको बहुत दिल से करना है, पूरे मन लगाकर। तो जी यहाँ पर सारी सब्जियाँ वॉश हो गई हैं। जैसे सब्जियों के ऊपर जो भी मिट्टी धूल धक्कर परत वॉश करना है ना, वैसे ही सेम हमें अपने मन के भी जो भी गलत परतें हैं,
राग द्वेष हैं उनको भी वॉश। तो जी यहाँ पर करी पत्ता रखा हुआ है ये, और इनको मैं अभी किचन में ज़मीन पर ही सुखा रही हूँ क्योंकि बाहर चल रही है आंधी तूफान बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा चल रही है ना, ये पत्ते तो पता नहीं उड़कर कौन सी दुनिया में पहुँच जाएंगे, कुछ पता नहीं। इसलिए मैंने सोचा इनको अभी थोड़ी देर में किचन में ही रख देती हूँ, और मॉर्निंग पर धूप आ जाएगी जब मैं इनको बाहर धूप में डाल दूँगी। आज इसके पापा चले गए हैं पार्टी में, तो मुझे आज थोड़ा सा शॉर्टकट बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मैगी। तो जी कभी कभी शॉर्टकट भी चलता है, पूरे दिन रोटी ही सब्जी खा खा कर थोड़ा सा बोर हो जाता है ना, तो मैं सोच रही थी मैगी बनाती हूँ आज। यहाँ पर चाय का डेग भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, थोड़ी देर पर धोती हूँ। और ये मटर हैं, इनको मैं बाद में बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, तो मैगी बनाती हूँ अभी। और वैष्णवी के लिए ही बना रही हूँ मैं, तो मुझे खाने का मन नहीं, यार ज़्यादा भूख नहीं लगी मुझे, मैं दूध पी लूँगी, तो एक ही पैकेट का बना रही हूँ। ये डाल दिया है मैंने, प्याज लहसुन नहीं डालूंगी, प्याज वाला बिल्कुल नहीं खाती है, और टमाटो लास्ट में डालूंगी ऊपर से, थोड़ा सा तो कच्चा कच्चा जैसा होता है ना, तो वाला ज्यादा अच्छा लगता है इसको। तो जी मैगी तो मैंने बनाने के लिए रख दी है, मैं नहीं खाऊंगी और वैष्णवी भी खा रही है, और कभी कभी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं, जैसे कभी सा मूड चेंज करने के लिए। ये भी डेली वही खाना खाने से बोरिंग हो जाता है। वैसे तो अलग अलग आइटम बनाती हूँ मैं, अब क्या है कि बच्चों को मैगी ही ज़्यादा पसंद आती है। फिर आज शॉर्टकट बना लिया है, इसके पापा पार्टी पर चले गए हैं, तो हमने सोचा चलो हम भी पार्टी कर लेते हैं छोटा मोटा घर पर तो फिर मैंने इसके लिए बना दिया है। मैं रात में थोड़ा कम ही खाना खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मेरे पेट में थोड़ा दिक्कत सा रहता है ना, गैस की प्रॉब्लम, तो हल्का फुल्का ही खाती हूँ, रात में बहुत कम खाती हूँ मैं। और हल्दी वाला दूध ले लूँगी, बाकी देखो आगे क्या क्या करती हूँ। तो जी यहाँ पर हो गया है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पर आज सूखी गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी और रोटियाँ बनाई हैं मैंने वैष्णवी के लिए, और तो यहाँ पर मैं उसके लिए आज टिफ़िन पैक कर रही हूँ। कभी कभी मैं उसके लिए रोटी सब्ज़ी ही दे देती हूँ, क्योंकि डेली डेली भी उतना टाइम नहीं मिलता है कि रोज़ दो दो टाइप का ब्रेकफास्ट रेडी करूँ, तो कभी कभी मान जाती है। रोटी सब्ज़ी खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसके गले में थोड़ा सा खराश भी हो रहा है, तो मैं सोच रही थी फ्रूट्स में क्या दूँ करके। अब थोड़े से अंगूर रख दिए हैं, लेकिन ये थोड़े से खट्टे होते हैं तो बिल्कुल नहीं खाती है, लेकिन रख दिए हैं, देखो खाती है कि नहीं। साथ में मैंने चाय रख दी है, इसके पापा भी उठ गए हैं, वैष्णवी को छोड़ने के लिए जाएंगे, फिर खुद भी रेडी होंगे, तो मैंने 2 गिलास चाय बना दी है। वैसे मैं चाय नहीं पी रही थी आज, काफ़ी दिन से मैं मॉर्निंग पर चाय बंद कर दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा कल बारिश हुई थी ना, तो थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, ठंडा नहीं मतलब कभी जब बारिश होती है तो चाय पीने का पता नहीं क्यों मन करने लग जाता है ना, तो मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज पी लेती हूँ, फिर कल देखी जाएगी। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहा धोकर। आज मैंने नहा धो लिया है क्योंकि टाइम काफ़ी बचा हुआ था, मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, फिर घर के सारे काम उसके बाद करती हूँ, क्योंकि आटा सब्जी बन चुकी है, आटा लगा हुआ है। तो उसके पापा भी आ गए हैं वैष्णवी को छोड़कर, तो मुझे उनके लिए अब लंच बॉक्स रेडी करना है। तो जी यहाँ पर अब मैं फटाफट रोटियाँ वगैरह सेक लेती हूँ इनके लिए, फिर आगे का काम तो चलता ही रहेगा। तो जी यही बोल रही थी मैं कि घर के कामों को कभी भी बोरिंग नहीं समझना चाहिए, ना ही इनको हल्के में लेना चाहिए, ना किसी को भी जो जेंट्स वगैरह है ना, जो घर के आदमी लोग हैं, उनको भी लेडीज़ के कामों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पता है ये जो किचन का काम है ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। जैसे मैं यहाँ पर एक लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, अगर मैं इसको दुखी मन से करूँगी तो ये खाना कितने लोगों के बाद डिलीवर होगा, क्योंकि ये लोग ग्रुप में खाना खाते हैं, तो वही जो एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ खुद में, वही एनर्जी सब में डिलीवर होती है। और ये होता है क्योंकि अगर जो भी वातावरण हम बनाते हैं ना अपने चारों ओर, उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। तो हमेशा यही कोशिश करें कि पॉजिटिव वातावरण ही रहे घर का, उसके लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और खुश रहने के लिए तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि खुद को इतना बिजी कर दो अपनी लाइफ में कि दुखी होने का कोई कारण ही ना बचे, बस यही
फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो आते ही रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में दुख ही तो है और क्या है। और भगवत गीता में तो कहा भी गया है, इस कलयुग का नाम ही तो दुखालय है, तो यहाँ दुख नहीं मिलेंगे तो भाई क्या मिलेगा। तो यही होता है। और अब मैं आ गई हूँ, कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं मैंने किचन बोल रही हूँ, बाथरूम में। और वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिए हैं जो भी बेडशीट वगैरह थे, थोड़े से हैंड वॉश करूँगी, थोड़ी मशीन में डाल दिए हैं। और कल आंधी तूफान से बालकनी का हाल बेहाल हो गया था, कूड़ा करकट पत्तियाँ वगैरह, तो आज मैंने बालकनी भी साफ़ कर दी है। आजकल साफ़ डेली ही कर रही हूँ लगभग, लेकिन थोड़ा सा तूफान ज़्यादा आ रहा तो अच्छे पानी वगैरह से अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि फिर गंदगी ज़्यादा हो जाती है ना। तो फिर मुझे यहाँ पर मैं शाम को चाय पीते वक्त शाम के टाइम में बैठती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्रकृति के पास रहना बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधों के पास। अभी मेरे पास कम ही प्लांट हैं, लेकिन इतने भी है तो बहुत मन को सुकून मिलता है। जितना प्रकृति के पास रहते हैं ना, उतना हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है। हम सीखते हैं इन चीज़ों से, कि प्रकृति से ही तो सीखते हैं ना हम, कि सुख दुख का आना बस एक क्षणिक ही है, मतलब कि 2 दिन का है। इसलिए डिप्रेशन में या ज़्यादा देर तक दुखी रहना ये कुछ ठीक नहीं लगता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अंदर हमेशा बनाए रखना चाहिए हमको, और उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। आपको जो भी अपने मन पसंद की चीज़ें हैं वो ज़रूर करना चाहिए, और उसमें घर का साफ़ सुथरा रहना भी एक बहुत बड़ी वजह है। घर में डेली झाड़ू वगैरह लगाने से या डस्टिंग वगैरह, मतलब साफ़ क्लीन वगैरह रहने से ना मन पर एक बहुत प्लस पॉइंट होता है, ये एक मन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो कुछ लोग तो बहुत हल्के से लेते हैं इन चीज़ों को, क्या होता है बस झाड़ू पोछा एक बहुत छोटा सा काम समझते हैं, लेकिन छोटा काम नहीं है। इससे बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है घर का, दरिद्रता दूर होती है घर की। बोलते हैं ना, माँ लक्ष्मी का वास तो वहीं होता है ना जहाँ स्वच्छता होती है, प्रेम होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो जी ये देखिए, एक बकेट कपड़े तो ये है और दूसरा ये है, और थोड़े मैंने पहले डाल दिए हैं, वो बेडशीट वगैरह थे। तो धूप भी आ रही है, क्योंकि बारिश के बाद धूप तो आती ही आती है। तो मौसम ये देखिए कितना गीला गीला सा हो रहा है। ये बारिश रात में ही आई हुई थी और रोड पूरे गीले हुए हैं, और मौसम ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम पर। बस थोड़ा सा वायरल फीवर का डर रहता है ना, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लगती है ना, हम कपड़े उतारने लग जाते हैं। तो जी झाड़ू वगैरह होने के बाद अब मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। आज वाइपर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन से मैं बैठकर ही लगा रही थी हाथ से, तो आज सोच रही थी इसी से लगा लेती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था ना, तो थकान भी लग गई थी। तो पोछा लगाने के बाद रूम कितने अच्छे लगते हैं ना, चमक जाते हैं एकदम। जैसे ही रूम चमकने लगते हैं ना, मन भी बड़ा चमक सा जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। आप लोग को कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। पता नहीं क्यों ये मेरा सफाई का कीड़ा है ना, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा, मतलब कि घर गंदा होता है ना, बिखरा हुआ सा रहता है ना, मेरा मन भी बिखर सा जाता है उस दिन, एकदम उखड़ा उखड़ा सा रहता है। तो मैं लग जाती हूँ 100 के स्पीड में, बिल्कुल काम पर की चीज़ें जहाँ है वहीं की वहीं होनी चाहिए, और घर एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहना चाहिए, जिससे कि मैं खुद तो पॉजिटिव वाइब्स में रहूँ, और साथ में घर के लोगों को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकूँ, जिससे घर का वातावरण एकदम शांत रहे, एकदम प्रेमपूर्ण रहे। तो जी मैं बता रही थी ना, मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मैं जब सब काम हो जाता है, जब मैं घर में अकेली होती हूँ, उस टाइम पर करती हूँ मेडिटेशन में ये होता है कि हम उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमको खाना पीना भोजन रहना पानी रुपये पैसे ज़मीन जायदाद सब दे रखा है, इस लायक पैर पर खड़ा कर रखा है, आँख कान नाक सब कुछ, ब्रेन सब दे रखा है। तो इसके लिए हमें अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि धन्यवाद देना है भगवान को, ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ये चीज़ भूल जाते हैं। ये मेडिटेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, भगवान को, अपने परमपिता परमेश्वर, जो भी आपका भगवान है, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स, सुपर नेचुरल पावर, जिस नाम से भी जानते हो, उसको एक बार थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है, उनको थैंक यू बोलना। और दूसरा चीज़ करती हूँ मैं, जो भी मेरी लाइफ में जो मुझे दुख दर्द देते हैं टेंशन देते हैं, उनको माफ़ कर देना और दिल से बोलना।
तो जी कपड़े भी धूप में डाल दिए हैं, बहुत अच्छी धूप आ रही है। और बेडशीट अभी बिछाना है, मुझे बेडशीट नहीं बिछाया हुआ है। बाकी ब्रेकफास्ट करना है और सब काम हो चुका है, बस बेडशीट लगानी है और फिर तो लंच वंच की भी तैयारी करती हूँ। और बस इतना ही काम था आज। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में तो मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए सभी को राधे राधे और अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। राधे राधे।